जब एक देश का प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से ये कह देता है कि उसके देश को सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। बात एक ऐसे देश की जहां पर कभी भी कहीं भी मर्डर, रेप, चोरी जैसे क्राइम होना आम बात थी और पुलिस से लेकर जज तक कोई कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर आखिर कैसे सिर्फ प्रेसिडेंट चेंज होने से इस देश में सब बदल गया। लेकिन आखिर क्यों पुलिस भी एक्शन लेने से डरती थी? क्या सच में वो देश एक समय में इतना खतरनाक था? लेकिन कैसे और इसकी वजह क्या थी? और कैसे उस देश में एक दिन सब ठीक हो जाता है जिसकी उम्मीद जनता को कभी नहीं थी। आज के इस वीडियो में हम एल सल्वाडोर देश, उसके दहशत और एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले के बारे में बात करेंगे। कैसे नायब बुकेले ने उन दो गैंग को जड़ से खत्म कर दिया जिसकी वजह से वहां के नागरिक घरों से बाहर निकलने में डरते थे। M30 और बैरियो 80 ये वो गैंग थे जिन्होंने एल सल्वाडोर में अपना राज कायम किया हुआ था। दोनों ही गैंग्स का जन्म 1980 के दशक में हुआ था। इन गैंग्स की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, लेकिन बाद में ये एल सल्वाडोर और सेंट्रल अमेरिका के अन्य देशों में फैल गई। ये गैंग्स ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, मर्डर एंड वायलेंस, स्मगलिंग जैसे अपराध करते थे। MS-13 और बैरियो 18 जैसी गैंग्स के पास वायलेंस, धमकियां और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी जो उन्हें पुलिस और कोर्ट के लिए एक गंभीर खतरा बनाती थी। इन गैंग्स के प्रभाव और डर से पुलिस और कोर्ट अक्सर इन्हें पकड़ने पर और उन पर कार्रवाई करने में डरते थे, खासकर जब उनके पास खुद की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। ये देश एक समय में काफी खतरनाक था और इसकी वजह सिर्फ ये दो गैंग्स थी, पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये गैंग कभी खत्म भी हो सकती है। जब नायब बुकेले ने 2019 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली तब एल सल्वाडोर में बहुत बदतर हालत थी। MS-13 और बैरियो 18 गैंग्स के वायलेंट एक्टिविटीज और क्राइम रोजमर्रा की बात बन चुकी थी। गैंग्स का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि पुलिस और न्याय व्यवस्था पर भी उनका कोई असर नहीं और लोगों में भी डर बहुत ज्यादा था। हालांकि पहले कुछ सालों में इस समस्या को पूरी तरह से खत्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि गैंग्स और उनके नेटवर्क की जड़ें बहुत गहरी थी। इसके अलावा पुराने तरीके और कानूनी ढांचे ने इस समस्या का समाधान और मुश्किल बना दिया था। नायब बुकेले ने 2022 में एल सल्वाडोर में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की ताकि गैंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। इसके तहत सभी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार मिला और उसके बाद सीकॉट जेल को प्रयोग में लाया गया। इस जेल में करीब 70,000 कैदी हैं। ये गैंग हालांकि अभी भी जड़ से खत्म नहीं हो पाई है, लेकिन इस गैंग का असर एल सल्वाडोर में लगभग ना के बराबर है। गैंग को जड़ से खत्म करने के लिए इस जेल में काफी स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए। एक बार जेल के अंदर आने के बाद ये कैदी उम्मीद खो देते हैं कि वो अब कभी बाहर जा पाएंगे। इस जेल के हर एक सेल में 80 कैदी होते हैं। इस चीज पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि जिस सेल में ये रहते हैं उसी सेल में वॉशरूम भी है और उसी सेल में नहाने का भी है। मतलब उसी सेल में सबके आगे उनको वॉशरूम भी जाना पड़ता है और नहाना भी पड़ता है। और वहां पर कैदियों को सोने के लिए मेटल के बेड दिए जाते हैं। न तकिया, न चादर, न कंबल, कुछ भी नहीं दिया जाता। हर हफ्ते में सिर्फ 60 मिनट के लिए ये बाहर निकलते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद वापस उन्हें सेल में भेज दिया जाता है। डेली मेडिकल चेकअप होता है और अगर कोर्ट में पेशी हो या वकील से बात करनी हो तो वो भी सिर्फ वीडियो कॉल पर ही होती है। किसी से भी मिलने की इजाजत तक नहीं दी जाती। अफसोस, घर की यादें और आंखों में आंसू के अलावा इन कैदियों के पास कुछ और नहीं होता है और यही इनके गुनाहों की सजा भी है। इस जेल में जो भी अपराधी आता है उन्हें खुद याद नहीं होता कि उसने कितने जुर्म और मर्डर किए होते हैं। जो कभी खुद को भगवान मानते थे वो आज भगवान के पास जाने की आस लगाए बैठे हैं। ये जेल दुनिया के सबसे बड़े जेलों में गिना जाता है। क्या आपको भी लगता है कि जिन्होंने ऐसे बड़े जुर्म किए हैं उनके लिए यही सजा होनी चाहिए? इस पर अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।